और खास तौर से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ प्रत्याशी से मतलब नहीं है, जो भाजपा का प्रत्याशी है वो 5 साल दिखा ही नहीं है लोगों को, ना ही विकास किया है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली अगर मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है तो उसी तरह से सुविधा जिस तरह से मुफ्त मिलती है। दादाजी आप किसको यहाँ से क्या हो और किसको जिता रहे हैं? भाई यहाँ से मोदी जी जीत रहे, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। बाकी केजरीवाल तो अंदर है। केजरीवाल ने अगर घोटाला नहीं किया होता तो केजरीवाल बाहर होता। फिर वो सीएम पद से क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जब उसको ये कर दिया, अभी बंद कर दिया, तो फिर क्यों नहीं दे रहा? वो अपनी खुद की वो चला रहा है। उसने केजरीवाल ने ये भी कही थी, अब मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बहुत कुछ नहीं लूंगा, लोकपाल बिल भी पास करवाऊंगा। उन्हें क्या करा? एक भी कोई काम नहीं करे उसने। तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार करके जेल गए हैं। भ्रष्टाचार करके केजरीवाल अंदर गए हैं। सही में शराब घोटाला किया होगा। घोटाला एक के साथ में एक बोतल दी है, वो एक कहाँ के से साथ आई? में एक बोतल फ्री। हाँ जी, वो कहाँ से आई? व्यापारियों को उसने 5% थी 12% कर दिया, वो कहाँ से आया? उन्हें किस चीज का बढ़ावा दिया? क्यों दिया उसने केजरीवाल ने? लेकिन दिल्ली के लोगों में इतना उत्साह केजरीवाल के लिए फिर क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही बनता है। ना अब करो, अब इलेक्शन होंगे ना, अब पता लग जाएगा किसका क्या है। एमएलए आप लोग चुनकर भेजते हैं उसके साथ। एमएलए जून है यहाँ से, उसने एक भी काम नहीं करा। हमारे गांव के अंदर नहीं आया जून कभी भी। आज इलेक्शन करवा लो, जून की जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो दिख रहा है कि इस तरह से विकास किया है, किस तरह कुछ से नहीं करा, कुछ नहीं करा, वही तो दिख रहा है। भी नहीं किया। इसके अंदर सीवर डाला हुआ है, इस लाइन में सीवर का कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? वो एमएलए के अंदर आता है, क्यों नहीं कराया उसने? वो कभी नहीं आया इस गांव के अंदर। अगर कोई कह दे अब जून यहाँ पर काम कराया, जून आया है तो बात करो। तो मतलब आप लोग खफा है केजरीवाल? बिल्कुल जी, केजरीवाल से खफा है, और यहाँ का जो एमएलए है उससे भी खफा है, बिल्कुल एकदम। मुफ्त की जो सामग्रियां मिलती हैं जैसे पानी बिजली, हमें चाहिए ही नहीं मुफ्त। क्यों चाहिए? हम भिखारी थोड़ी ना जो मुफ्त की है। हम मेहनत से कमाते हैं, हम पैसा देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अरे एक आईएएस ऑफिसर पढ़े लिखे नेता को आपने चुनकर भेजा है, हमें ना चुन के बनाया है, हमारी गलती थी जो चुन के हमने भेजा उसको। उसने जो जो वादे करे थे वो उसने एक भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी। जो अन्ना हजारे के साथ में उसने वादे करे थे वो नहीं काम करा उसने, कोई भी वादे पूरे नहीं किए। शीश महल में रहता है केजरीवाल, शीश महल में रहता है। अब झोपड़ी में तो रहेगा नहीं, इतना बड़ा अधिकारी रहेगा। कमाल कर दिया। क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहे? जो जनता उसकी पैदल है, रोड पे है, उसको कोई नहीं है कुछ भी, वो कैसे शीश महल में रहेगा? ये तो जनता को समझना होगा ना। जनता समझाइए। अब जनता जनता समझ चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन आएंगे। की सारी सीटें मान के चला जाए, दिल्ली की सातों सीट बीजेपी की हैं, एक भी हारने वाले नहीं है। अब इस बार ये माहौल है। आज ये माहौल है बिल्कुल बना हुआ। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यहाँ गिरफ्तारी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ उससे सारी रिकवरी करी जाए केजरीवाल से। केजरीवाल के पास नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे केजरीवाल पहले था वैसे ही केजरीवाल को रखना चाहिए। उसकी सारी रिकवरी होनी चाहिए, जितना पैसा उसने खाया है छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे तो कई सारे राजनेताओं ने घोटाला किया है। मोदी के पास क्या है? मोदी के पास अपनी जान है कुछ, उसके पास क्या है? वो कहाँ लेकर जाएगा? बाबूजी मैं देखता हूँ कोई भी बड़ा राजनेता होता है या विपक्ष आरोप रोज लगाता है इस बात का। विपक्ष का काम है आरोप लगाने का, लेकिन सच्चे आरोप लगाओ ना, झूठे क्यों लगा रहे हो? कांग्रेस को यहाँ की स्तर का देखते हैं आप? कांग्रेस का तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का यहाँ कोई वो नहीं। कांग्रेस के अंदर जो है लीडर ठीक नहीं है। एक राहुल है, राहुल ने खुद ही लोकसभा में आंख मारता है, वो क्या करेगा? ऐसे नेता थोड़ी ना होते हैं। बता क्या मतलब है? प्रधानमंत्री की तरफ झप्पियां डालता है, क्या करेगा वो? ऐसे नेता होते हैं। राहुल गांधी जी से आप लोग प्रश्न है, लीडर बदले तो कांग्रेस को चुन सकते हैं क्या? परिवार से उनके कोई अच्छा नेता आ जाए, कोई परिवार का अलग, मतलब परिवार के अलावा कोई नेता आ जाए तो जब ये देश दिखेगा ना, हाँ भाई ये देश को चला सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो मोदी ने बहुत काम करे हैं, जम्मू के अंदर भी करे हैं। सारी कोई देश ऐसा नहीं बता सकते। आप दिल्ली में देख लो कितनी सड़कें, कितने फ्लाई और कितने क्या क्या कर दिया, खुद ही देख लो। मोदी जी के कार्य से पूरी तरह से प्रसन्न है? बिल्कुल एकदम से बहुत बढ़िया नेता है मोदी जी, बाकी की नहीं कह सकते। मोदी है बस, मोदी के ऊपर चल रहा है जो, बिल्कुल देश भी मोदी के ऊपर है। देश ही मोदी के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल।
विकासशील प्रधानमंत्री देश के हैं आप, बस के वो सबसे अच्छे। सबसे बढ़िया नेता आज तक जो पैदा होया है वो मोदी होया है, बाकी तो सब हुए हैं, बाकी मोदी से बढ़िया कोई नहीं होया। परिवारवाद को किस तरह से देखते हैं? अरे परिवारवाद तो अपने घर में भी है, ठीक। परिवारवाद परिवार असल में अगर एक परिवार है तो अपने परिवार को थोड़ा शांत करेगा, दूसरे को बढ़ावा देगा जब नेता बनता है। जी, ये नहीं है कि अपने घर का चौधरी बना दे, फिर चौधर खत्म हो जाती है उसकी। चौधरी वही होता है जो दूसरे भाई को अपने साथ में ले। ये नहीं यार मेरा लड़का है, आज मैं बैठा हूँ सीट पर, मेरा लड़का आ बैठेगा। अब लोग तो आरोप लगाएंगे कि जय शाह जी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अमित शाह जी के बच्चे हैं, हाँ, उनको परिवारवाद में नहीं लाया तो जाएगा। नहीं क्यों नहीं लाया जाएगा, वो भी गलत है, वो गलत है बिल्कुल। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को विधायक बनाया गया। राजनाथ सिंह एक बहुत बढ़िया नेता है, बहुत ही बढ़िया नेता राजनाथ सिंह है। तो इन सारे नेताओं से रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के जी के पास है, नितिन गडकरी जी के पास सड़क और परिवहन मंत्रालय है। हाँ बहुत बढ़िया नेता है गडकरी। हाँ जी गडकरी जी बहुत बढ़िया है। मोदी जी के अलावा अगर भाजपा में कोई नेता है तो नितिन गडकरी जी। मोदी जी के बाद है तो योगी है। योगी जी, हाँ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ भी जी हैं। बिल्कुल योगी है। योगी मोदी के बाद में योगी है जो इस देश को सही रख सकता है, सही चला सकता है। तो मोदी जी के बाद योगी जी क्या है, योगी के पास भी कुछ नहीं है, वो भी एकला खड़ा है। इसलिए ऐसे आदमी होना चाहिए, जिसके पास परिवार है उसको साइड रखो, वो अपने घर को भरेगा। इस पंचवर्षीय के बाद यानी कि 2029 में चुनाव जब होगा तो योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखना चाहते हैं मोदी को, योगी को देखना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं। सारे नेता अच्छे। हाँ जी, भाजपा के सारे नेता की नहीं कह रहे हम जी, भाजपा में ऐसे भी नेता होंगे जो बेकार भी होंगे, ठीक। लेकिन हम जो कहते हैं जो मोदी के ऊपर है, मोदी जिसको चाहेगा, जिस जैसा होगा वो मोदी बहुत बढ़िया जो काम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं एकदम से। उसने ये नहीं है कि भाई यो मेरा है यो तेरा है, नहीं कोई मतलब। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, सारी जगह से देख लो, धारा 370 देख लो, कोई भी चीज देख लो आप उसकी। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रतिवर्ष किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, अभी तक हमें नहीं लगता नौकरियां मिली। युवाओं को बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन भूखा मर रहा है वो बता दो। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर जो पढ़ रहा है उसको तो मिल रही है नौकरी। अब मैं भैंस चरा रहा हूँ तो मेरे को नौकरी कहाँ से मिलेगी। अगर केजरीवाल जी का फ्री का दिया आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है तो देश के 180 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, सिर्फ 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये मामूली बात नहीं है। किसी देश में इतने लोगों को राशन देना। भाई मेरे को हाथ दिए ना, पैर दिए हैं, मैं खुद मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, ठीक, रोजगार ही है। और ये थोड़ा ना घर में मेरे को फ्री दे जाओ भाई। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का क्या मतलब निकाला मतलब क्यों फ्री ले रहे हैं हम तो, मेरे को तो नहीं चाहिए फ्री। सबको मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को देश में। ऐसे तो मैं अपने गांव के दिखा दूं, जिसके बिल्डिंगें खड़ी हैं वो भी राशन दे रहा है, क्यों ले रहा हो। तो ये गलत है ना। हाँ तो ये जो दे केजरीवाल ने जो बसें लेडीजों के लिए फ्री करी है वो गलत करी है। उसने ये देखना चाहिए था भाई बुढ़ा आदमी है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसको 65 साल के बाद उसको फ्री कर देता, सारे बढ़िया थे। ये कौन सा तरीका होया। एक लेडीज जा रही है 45,000 50,000 रुपए तनख्वाह ले रही है, वो एसी गाड़ी में फ्री जा रही है, कौन सा तरीका होया ये। अरे मैं बूढ़ा आदमी, मैं टिकट लेकर बस में ऐसे खड़ा हूँ और एक लेडीज है जो 50,000 रुपए तनख्वाह ले रही है, वो सीट पर फ्री में बैठी है। तो समानता का अधिकार है तो पुरुषों को भी फ्री दे। बिल्कुल देना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि भाई जो सीनियर सिटीजन जो भी आगे, चाहे महिला आ गई चाहे जेंट्स आ गया, उनको सबको दे दो। अगर सिर्फ सब कुछ फ्री ही हो जाएगा देश में, जैसे केजरीवाल दे रहा है, जैसे कि बसों में दे रहा है। हमारे गांव से पहले दूध लेने आदमी जाते थे मसूदपुर, अब लेडीज जाती हूँ बस में फ्री बैठकर, ठीक। एक दूध लेने जाएगा, दूध में तो गांव में मिल सकता है सारी जगह में, बस को क्यों खराब कर रहे हैं। भाई पैसा दो ना, ले जाओ, आप बैठ के जाओ आराम से, पैसा दो। गवर्नमेंट को घाटे में क्यों गिर रहे हैं ये। मुफ्त की परियोजनाओं से आप लोग सहमत नहीं है। बिल्कुल, देखो हम इस चीज से बिल्कुल नहीं है। जो केजरीवाल कर रहा है, जिसने भी, चाहे कोई भी है, बीजेपी करो चाहे कोई भी करो, वो गलत है। देश को नीचे मत डालो।
मोदी मोदी जी को लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नेता नहीं है, और केजरीवाल अपने आप को आईएएस बताते हैं, और आईएएस थे भी, वो पढ़े लिखे हैं। आईएएस तो मैं पागल दिखा दूं रोड के ऊपर चलते हुए, बिल्कुल पागल है। मोदी जी देखो, अनपढ़ हो कि पढ़ा लिखा हो, जो अपने घर को चला देता है ना, जो अपने घर को चला देता है वही बढ़िया नेता होता है। कि मेरा खुद का घर है, मैं अपने घर को सही संभाल लूंगा ना तो बढ़िया है भाई। मोदी जी से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल मोदी जी से बिल्कुल सहमत है। मोदी जी से नेता आज तक ना होया और ना होगा, हमने तो ऐसा लग रहा है। तो ये थे कुछ दिल्ली के लोग, महिपालपुर है ये, और यहाँ से हमने देखा लोगों की क्या राय है। भाजपा के समर्थक ज्यादा है, और खास तौर से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ प्रत्याशी से मतलब नहीं है, जो भाजपा का प्रत्याशी है वो 5 साल दिखा ही नहीं है लोगों को, ना ही विकास किया है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली अगर मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, तो उसी तरह से सुविधा जिस तरह से मुफ्त मिलती है। आप लोग दिल्ली के विकास के विषय में और देश के विकास के विषय में, मोदी जी के विषय में, केजरीवाल जी के विषय में, और तमाम ऐसे दिग्गजों के विषय में जो राजनीति को अपना भ्रष्टाचार हम मानते हैं, उनके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका संयुक्त मंच नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। धन्यवाद।